जी सर, बताएं किस विषय पे आज की प्रेस वार्ता? आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। क्योंकि आजकल विधानसभा सेशन चला हुआ है और जिसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट इस साल का पेश किया है वो बहुत ही सराहनीय है। गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए है और जो खास तौर पर जो ऋण माफ़ किया है उससे ग्रामीण परिवेश के लोगों को बहुत लाभदायक होगा। इस बजट के पहले 3-4 दिन पहले राज्यपाल के भाषण पर उत्तर देने के लिए अपना वक्तव्य देने के हमारे सम्माननीय विधायक श्री विक्रम ठाकुर जी ने अपना वक्तव्य रखा, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि जसवां प्रॉपर में ठेकेदारों को काम देने के लिए 10% कमीशन ली जाती है और एनुअल फंक्शन में बुलाने के लिए बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से और इस खुले पत्र के माध्यम से, ये जो खुला पत्र है ये मैं आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूँ और ये 3 पृष्ठ का मांग पत्र है और मैं जाकर 2-3 दिन में शिमला जाऊँगा और मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष रूप में पेश करूँगा। और ये मांग मैं इसमें की गई है कि जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री जो इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतवर्ष में एक नाम रखते हैं, तो उनकी इमेज को धूमिल करने के लिए ये शब्द कहे गए हैं और हमें बदनाम करने के लिए ये शब्द कहे गए हैं। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में आ चुका है। तो मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा इस पत्र के माध्यम से कि आप एक इंक्वायरी बिठाइए, चाहे वो इंक्वायरी सिटिंग जज से हो, रिटायर्ड माननीय जज महोदय के माध्यम से हो, विधायकों की कमेटी बना दी जाए चाहे, और चाहे वो पुलिस की विजिलेंस की इंक्वायरी पुलिस विभाग के माध्यम से हो। आप किसी भी लेवल में कोई भी इंक्वायरी बना दीजिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, मुख्यमंत्री अगर चाहें तो बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की विधायकों की ही एक कमेटी बना दी जाए और वो इंक्वायर करे कि क्या जसवां प्रॉपर में ठेके देने के लिए 10% कमीशन कभी किसी ने मांगी है, कभी किसी ने दी है, कभी किसी ने ली है, कब दी है, किसको दी है और किसके जेब में ये पैसे गए हैं। क्योंकि जसवां प्रॉपर पहले कोटलाबेड़ जो है, जसवां प्रॉपर में कोटलाबेड़ कॉलेज में डिवीज़न है पीडब्ल्यूडी का, पहले पिछली सरकार में एक ही डिवीज़न होता देहरा में। तो जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे आज हैं, चाहे 4 साल पहले थे या 5 साल पहले थे, तो उसमें 70-80% ठेकेदार आज भी बीजेपी के हैं। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे आईपीएच की बात हो, चाहे बिजली बोर्ड की बात हो, चाहे वन की बात हो, इन्होंने वनों के वन काट दिए और कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर कितनी सारी रेड पड़ी हैं, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सस्पेंड हुए हैं, पेड़ दुनिया भर के काट दिए, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं कराई गई। और जब ठेकेदार बीजेपी के हैं तो इनसे पूछा जाए कि उन्होंने कितने, सारे यहाँ काम ले रहे हैं, सारे यहाँ काम ले रहे हैं, तो ये इनसे पूछा जाए कि आपने 10% कमीशन किसको दी और कब दी। क्योंकि हम समझते हैं कि जो गली नुक्कड़ में या कहीं बाजार में या कहीं किसी जलसे में आप बात करते हैं तो वो हमेशा ही अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो तो आई गई बात हो गई। हमने पिछले साल भी इन्होंने विधानसभा क्वेश्चन आया था, हमने सोचा कि आई गई बात होगी, ये जुमले उठाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं और लोगों को बहलाने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं, र्यूमर फैलाने की कोशिश करते हैं। तब हमने सोचा ये बात आ गई हो गई, लेकिन इस बार इन्होंने फिर यही क्वेश्चन उठा दिया, जिससे हमारे मुख्यमंत्री की इमेज को धक्का लगा है। हम उनकी शान के खिलाफ कुछ नहीं किसी को बोलने देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जो 10% कमीशन का आरोप है और साथ में
जो पैसे बच्चों से पैसे इकट्ठे करके एनुअल फंक्शन करने की बात है, या फिर कोई और भी आरोप है तो उसकी इंक्वायरी करी जाए। और मैं तो ये चाहूँगा, जो ऐसे मैं पहले कहा कि मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस के विधायकों को छोड़ें, बीजेपी के विधायकों की ही कमेटी बना दें, वो भी ढूंढ कर लेके आए। एक पैसे कभी हमने कभी किसी से पैसे मांगे हो। और उसके साथ साथ मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब पिछली सरकार में हमारे विधायक महोदय मंत्री थे और एक आला महकमे के मंत्री थे, तो उन्होंने अपने बेटे को नौकरी लगवाई, अपनी बहू को नौकरी लगवाई। मैं चाहता हूं कि जो जांच बैठाई जाए, किसी भी लेवल की जांच बैठाई जाए, उसमें ये विषय भी शामिल किए जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम कितने गलत हैं वो भी सामने साफ आ जाएगा, और इन्होंने क्या किया है वो भी सामने आ जाएगा। तो मेरे जो विषय इसके साथ जोड़ने के लिए कि विस्तृत जांच बैठाई जाए, जिसमें यह भी इंक्वायरी की जाए कि विक्रम ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में, मंत्रित्व काल में, अपने बेटे को और अपनी बहू को, जिनकी शादी बाद में हुई, एक को एसडीओ लगा दिया, एक को सुपरिटेंडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट लगा दिया। वो कैसे लगे? आप दूसरा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि विधानसभा में ऐसे सिलेक्शन हो गई, वहाँ पर ऐसे सिलेक्शन हो गई, अपने भतीजे को लगा दिया, अपने बेटे को लगा दिया। पहले तो आप जवाब दें कि आपने अपने बेटे और बहू को कैसे लगाया। क्या निपुण आदमी मंत्री के बहू बेटा हो सकते हैं? दूसरा कोई नहीं हो सकता है। दूसरी जो इंक्वायरी है वो ये है कि इनकी बहू, जो जिसका नाम ईशू डोगरा है, सुपरिटेंडेंट के पद पर वो बालिका आश्रम गरली में नौकरी करती थी, पोस्टेड थी। उनको कितने साल यहाँ से गए हुए हो गए और वो धर्मशाला में नौकरी कर रहे हैं। तो क्या कारण है? अब यहाँ पर जो जितनी CDPO, यहाँ जितनी सुपरवाइजर है हमारी, उनको बार बार ड्यूटी लगानी पड़ती है उनके यहाँ पर नहीं होने की वजह से। तो अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं तो फिर अपनी बहू को आपने धर्मशाला क्यों इतने सालों से लगाया हुआ है, उसका जवाब दिया जाए। और क्यों उसकी वजह से दूसरी सुपरवाइजर को तंग किया जा रहा है। अब सारी सुपरवाइजर हमारे पास आ रही हैं, जिसकी ड्यूटी लगती है वो मेरे घर में पहुंच जाते कि मेरी ड्यूटी कैंसिल करो, उसकी कैंसिल करते फिर दूसरे आ जाते कि मेरी ड्यूटी कैंसिल करो। उनको तंग किया हुआ, और किसने किया हुआ है? हमारे विधायक विक्रम ठाकुर जी ने। वो इतने सालों से वहां, या तो वो नौकरी छोड़े, जगह खाली करे, या वो अपनी पोस्टिंग वहां करवा लें, कहीं भी करवा लें, ताकि हम यहाँ के इस पद को भरा जा सके, क्योंकि बालिका आश्रम में सुपरिटेंडेंट की बहुत जरूरत है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जब ये मंत्री थे तो एक तो ये अपने पैसे PWD को देते थे, MP के पैसे अनुराग के PWD को आते थे, और जो दूसरे पैसे भी आते थे, कहीं से भी आते थे, या बजट पैसे थे PWD के, सड़कों के निर्माण के, रास्तों के निर्माण के, पुलों के निर्माण के, तो ये ज़्यादातर पैसे जिनके अध्यक्ष हैं BJP के जसवंत प्रापर के विनोद जी, उनको क्यों मिलते थे? और जो रुपिंदर डैनी जी उपाध्यक्ष, उनको क्यों मिलते थे? या इनके दूसरे पदाधिकारी उनको क्यों मिलते हैं? 5 साल, ये खुद इन्होंने कहा था जब ये मंत्री बने थे और इनका वेलकम हुआ, तो ये खुद कहते थे अब के बार अब काम जो हमारे ठेकेदारों को मिलेगा, हमारे लोगों को मिलेगा। तो फिर तो पक्षपात हो गया, और आप इस सरकार को कोसते की पक्षपात करते हैं। आपने क्या किया आज तक? ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप सारे ही ठेके अपने लोगों को देते रहे। ठेकेदारी माफिया आपने तैयार किया, वन माफिया आपने तैयार किया, ड्रग माफिया आपने तैयार किया, क्रशर माफिया आपने तैयार किया। ऐसा क्यों किया आपने? आगे मैं नेक्स्ट जो पूछना चाहता हूं कि जो फतेहपुर बाई इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी आए और उनको वहाँ पर VIP सेट नहीं खोल रहे थे SDO साहब, क्योंकि VIP के वो हकदार नहीं हैं। तो जब ऐसा नहीं है, इन्होंने विक्रम जी को फ़ोन किया होगा, विक्रम जी करके आप इनको झाड़ा होगा SDO को, या जो भी किया होगा, और इनको डायरेक्शन दे कि जाके तुम इनसे चाबियाँ ले लो। और उन्होंने आए और उन्होंने उसको पीट दिया,
चाबियाँ जेब से निकाल दी, उंगलियाँ उसकी तोड़ दी और उसको अंदर जाके VIP सेट खोला और शराब की बोतलें पी वहाँ जाके। तो ये तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए, मैं कहता हूँ इसकी भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए कि, और जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से मसले हैं जो इन्होंने अपने टाइम में ऐसे ही रफा दफा कर दिए हुए। जब इंक्वायरी खुलने की बात हो ही रही है तो इंक्वायरी अब होके रहेगी, हमारे भी हो और इनकी भी हो। जो अगला मसला है कि पिछली सरकार में जब जयराम ठाकुर जी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते, कैबिनेट बैठक चली हुई थी, तो वहाँ पर एक मंत्री जी पसीना पसीना हो गए। वो पसीना पसीना क्यों हुए? क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर हिमाचल भवन चंडीगढ़ में पैसे पकड़े गए, और पैसे पकड़ के तो फ़ोन आ गया तो मंत्री जी पसीना पसीना हो गए और कैबिनेट छोड़कर वहाँ से भाग गए, और वहाँ जाकर उस केस को सेटल किया और रफा दफा किया और पैसे दे दिए उनको। क्या किया, कैसे किया, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगले दिन वो चीज़ें पेपर में भी आई थी और वायरल भी हुई थी। तो उसका बात होना चाहिए कि बद्दी नालागढ़ बोटी वाला से पैसे इकट्ठे लेकर जो इनका आदमी गया एक, और वहाँ हिमाचल भवन में ठहरा हुआ था, वहाँ जाकर पुलिस आई, शायद चंडीगढ़ पुलिस थी, और वहाँ जाकर जब ऐसा हुआ तो उनको कैबिनेट चली थी, फ़ोन आया तो वो पसीना पसीना हो गए, पसीना पसीना से वहाँ से भाग खड़े हुए और वहाँ जाके उन्होंने ये सेटल किया सारा। तो ये चार चीज़ें बात थी, इसकी भी इंक्वायरी इसमें डालनी चाहिए। ये मेरा मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है। अगला जो है कि जब यहाँ पर लोहड़ी मेला था तो एक वीडियो ऑडियो वायरल हुई जिससे दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि यार तेरे से कितने पैसे लिए, मेरे से कितने पैसे लिए। तो उसने बताया कि 50,000 हर एक क्रशर वाले को इकट्ठे करने के लिए बोला गया है। तो वो भी इंक्वायरी इसमें शामिल करनी चाहिए कि इनके टाइम में क्रशर वालों से कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रशर माफिया ही धंधा, यहाँ पर परमिशनें जितनी दी हैं, जितनी ये बातें करते हैं आजकल ये करें 2-2.5 साल से, उन सबको क्रशर वालों को परमिशनें इन्होंने दी हैं। खड्डा छलनी कर दी, वन खत्म कर दिए इन लोगों ने। इसकी जांच भी होनी चाहिए। और एक और आपके सामने आप लोगों ने भी उसको कवर किया था, और एक लड़की है ज्वालाजी में कलौर साइड की, उसने विक्रम ठाकुर पर सीधा इल्ज़ाम लगाया था कि इनके कहने पर इनके गुर्गों ने उसके पिता की हत्या की है। और वो लड़की जब सीएम साहब पूर्व सीएम साहब जयराम ठाकुर जी ज्वालाजी आए थे तो वो लड़की स्टेज पर भी चढ़ने लगी थी, पर उसको पुलिस ने रोक दिया। और विक्रम ठाकुर जी जयराम जी को एक साइड से निकाल कर ले गए थे, उसकी बात नहीं सुनी गई थी। उसका वीडियो भी रोज वायरल होता है, रोज आजकल भी चल रहा है। तो वो इंक्वायरी आज तक प्रॉपर नहीं हुई है। ये जो जिसने हत्या की है, जो ये हत्यारे हैं, ये सलाखों के पीछे होने चाहिए, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो इनके टाइम की बात है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पीछे कुछ महीने पहले ये गुंडा रॉडी राठौर की तरह ये अपने मंत्री जी आए, 10-15 अपने 100 कार्ड गुंडे जो इनके बीजेपी के लीडर हैं, गुंडों के दंद नाते हुए किट्ठे कमरे में वीडियो के आए, दरवाजा लॉक किया और वहाँ पर जाके उनसे बदतमीजी की और उनको भली बुरी कही। जबकि ये उनके मान सम्मान के खिलाफ है, उनकी शान के खिलाफ है, विधायक के रेपुटेशन के खिलाफ है। ये काम इनको शोभा नहीं देता और ये नियमों के खिलाफ है। हम नहीं चाहते हैं इस देवभूमि में, इस शांत प्रिय देश में, प्रदेश में इस तरह का प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस पर भी जांच होनी चाहिए और ये बात है रोकनी चाहिए। ये जो लोग हैं, ये जो डराते हैं, धमकाते हैं, अधिकारियों को डराते हैं, कर्मचारियों को डराते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। तो ये कुछ एक विषय थे जिसके विषय में मैंने आपसे बात की है कि ये जो मैटर है कि मेरी इंक्वायरी तो कमेटी से, किसी भी कमेटी से, चाहे उसमें MLA की कमेटी बने जिसमें सारे, चाहे कांग्रेस से ना डाला बीजेपी के ही डाल दें, वो इंक्वायरी कर लें, क्योंकि सांच को आँच नहीं। हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ कमाया नहीं। अब कमाने की बात होती तो हम 8 साल पहले नौकरी छोड़कर नहीं आते। करोड़ों रुपया हम छोड़ के आए हैं
और एक नंबर का पैसा टैक्स दे के पैसे मिलने थे। अगर हमने कुछ कमाना होता तो वहीं से नहीं आते। हम तो लोगों की सेवा करने के लिए आएंगे और सेवा करते रहेंगे। पर मुख्यमंत्री से ये बात कही कि हम आप पर भी कोई आँच नहीं आने देना चाहते, आपकी स्वच्छ सब्जी पर आँच नहीं देना चाहते, और अपने को भी बदनाम नहीं करवाना चाहते, और अपने पर लांछन नहीं लगवाना चाहते। इसलिए ये इंक्वायरी आप प्रॉपर तरीके से आप किसी से करवा लें, हम इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सर, जो आपने बहू पे आरोप लगाया है उनकी बहू शायद डेपुटेशन पे है, ऐसा उन्होंने बताया है। नहीं, डेपुटेशन में तो लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? वापस आए, नौकरी करनी तो नखरा क्या, खुद ही तो बोलते हैं। जब तो नौकरी नहीं लगती है तो बोलते हैं काला पानी भेज लो, और जब लग गई तो बोलते हैं मेरे को सुविधा अनुसार स्टेशन दे दो, मेरा घर वहाँ पर, मेरा पति वहाँ पर। जब आप लोगों के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो आप अपने घर के लिए आप लाभ क्यों ले रहे हैं? ये इतने अपने लिए क्यों प्रेफरेंस है फिर? बेटे वाला और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, कि आपकी एक लेडी की वजह से यहाँ की 6-7 लेडीज तंग हो रही हैं, 6-7 घर तंग हो रहे हैं, और वो सारी मेरे पास आ रही हैं। वो सब बोल रही हैं कि इनको वापस लाओ, हम तंग हो गए, हम बाहर नहीं रह सकते, हम दिन नहीं रखते, हम रात को नहीं रह सकते, बाल के आश्रम में हमारा क्या काम है, हमारे को जबरदस्ती यहाँ फंसाया गया। तो उनकी बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि वो जो कहती हैं कि या तो वो नौकरी छोड़ा तो किसी दूसरे को लगाएं। अब पोस्ट भी इन्होंने भर के रखी हुई है और काम भी नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा सुविधा क्यों अपने को ले रहे हैं? ये बात करनी है। सर, दूसरा एसडीओ का एक आपने आरोप लगाया, उसको उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसको इन मुद्दों को लेकर, तो वही क्वेश्चन आपके आगे रखे जा रहे हैं। एसडीओ जो बेटा लगाया है उन पे उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय केवल उनके बेटे की नियुक्ति नहीं हुई है, कम से कम 22 से 23 एसडीओ की नियुक्ति हुई थी। नहीं, इनका बेटा तो बीजेपी के टाइम में लगा जी। वो उनका कहना है क्या कि कांग्रेस के समय की सरकार थी वो, जब उनके बेटे की जो नियुक्ति हुई है। सर, बेटा तो अब लगा, कांग्रेस सरकार कहाँ थी? बेटा तो अब लगा है, लास्ट ईयर में जब इनकी सरकार का लास्ट ईयर था उसमें लगा है, उसमें लगा जी। पूछ लेना चाहिए उनको, अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे कब का। जो लोग जैसे प्रोजेक्ट के अंडर लगते हैं ना, वो कुछ और चीज़ है, लेकिन कमीशन के थ्रू लगना, पक्की नौकरी लगना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये शायद सीवरेज में एसडीओ लगे हैं धर्मशाला में, और वो शायद कमीशन के थ्रू जो भी है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम तो ये चाहते हैं कि बात को भटकाने की कोशिश जैसे विक्रम ठाकुर जी करते हैं, हर बात को आप भी पत्रकार महोदय जब कई बार क्वेश्चन करते हैं तो वो बात को बदलते कहीं और चल जाते हैं। हम होता है कि ट्रैक पे आओ, सही बात जो हम पूछे वो सही बात करिए आप जी। ठीक है, थैंक यू।